रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में भी पूछा गया है एक सवाल, हम आपको सवाल भी बताएंगे और उसका जवाब भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको हमेशा बताते हैं वो ये कि हम अपनी वीडियोस में जो भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, सवाल का कोई जवाब है या कोई भी मसला आपके सामने लेकर आते हैं, तो वो हम आपको मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद आप तक लेकर आते हैं। उसकी वेरिफिकेशन जो है वो हम कुरान और हदीस के हवाले से करवाते हैं। फिर उसके बाद उलमा कराम की कुतब में जो अहादीस मौजूद हैं, जो हवाला जात हैं, उनको सामने रखते हैं और फिर उसके बाद मुकम्मल वेरीफाइड तरीके से जो है उसका जवाब वीडियो की सूरत में आपके सामने लेकर आते हैं। और आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक है इज्तिमाई पहाड़ को ज़ाती मुफाद में इस्तेमाल करना। इस हवाले से सवाल जो पूछा गया है हम आपको वो बताते हैं। सवाल ये है कि हमारे पूरे इलाके का एक पहाड़ है जिसमें यतीम और बेवा वगैरह सब मुश्तरका हिस्सेदार हैं, और गांव के चंद बाअसर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पहाड़ में माल मवेशियों के चरने पर पाबंदी लगा लेते हैं, और मवेशियों के मालिकान का भी इस पहाड़ में हिस्सा होता है। ये पाबंदी 6 माह तक होती है। अगर किसी के जानवर इस पाबंदी के ज़माने में पहाड़ की हदूद में दाखिल हो जाए तो ज़ालिमाना तौर पर इस मालिक मवेशी से जुर्माना लेते हैं। और पाबंदी का मकसद ये होता है कि पहाड़ में घास ज़्यादा हो जाए, और फिर सर्दी के मौसम में अफ़गानी लोगों को ये घास फ़रोख्त करते हैं और ये पैसा यही बाअसर लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं और गरीब लोगों को नहीं देते, ना किसी रफ़ाही इज्तिमाई काम में लगाते हैं। अब सवाल ये है कि एक तो ये कि क्या अपने गांव के जानवर पर 6 महीने तक पाबंदी लगाना जायज़ है या नहीं, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये पूछी है वो ये कि क्या अपने गांव के जानवर पहाड़ की हदूद में दाखिल होने की सूरत में अपने लोगों से जुर्माना लेना जायज़ है या नहीं। और साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं कि पहाड़ी घास जो है उसको फ़रोख्त करना जायज़ है, और क्या अपने गांव वाले लोगों से जुर्माना और अफ़गानी लोगों पर घास बेचना और ये पैसा अपनी जेबों में डालना जायज़ है, और क्या चंद बाअसर लोग जो इन हराम अमूर के मुर्तकिब हैं उनके साथ सिला रहमी ताल्लुकात रख जायज़ है या नहीं। अब इस वीडियो में पूछे गए हैं एक ही टॉपिक के जो है वो 5 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें पहला ये है कि अपने गांव के जानवर पर 6 महीने तक पाबंदी लगाना जायज़ है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या अपने गांव के जानवर पहाड़ की हदूद में दाखिल होने की सूरत में अपने लोगों से जुर्माना लेना जायज़ है या नहीं। तीसरा है पहाड़ी घास फ़रोख्त करना जायज़ है या नहीं। क्या अपने गांव वाले लोगों से जुर्माना और अफ़गानी लोगों पर घास बेचना और ये पैसा अपनी जेबों में डालना जायज़ है या नहीं। और आखिरी सवाल ये है कि क्या चंद बाअसर लोग जो इन हराम अमूर के मुर्तकिब हैं उनके साथ सिला रहमी ताल्लुकात रखना जायज़ है या नहीं। तो इनको जवाब हम जो है वो मुख्तसरन बताते हैं कि अगर ये बात वाक़तन ऐसे ही है कि चंद मखसूस लोगों ने इज्तिमाई पहाड़ को अपने तसर्रुफ़ में ले रखा है और इसकी आमदन को भी किसी रफ़ाही काम में ख़र्च करने की बजाय वो अपनी जेबों में डालते हैं, तो उनके लिए मज़कूरा काम करना जायज़ नहीं है और ऐसे लोगों से कता ताल्लुक़ की जा सकती है। और अगर इन मखसूस लोगों के इस अमल की कोई माकूल शरई बुनियाद मौजूद है वो वाज़ेह की जाए। दोबारा आपको इन चीज़ों का जो एक मजमूई सवाल का एक जवाब है वो आपको बताते हैं कि अगर ये बात वाक़तन ऐसे ही है कि चंद मखसूस लोगों ने इज्तिमाई पहाड़ को अपने तसर्रुफ़ में ले रखा है और इसकी आमदन को भी किसी रफ़ाही काम में ख़र्च करने की बजाय वो अपनी जेबों में डालते हैं, तो इनके लिए मज़कूरा काम करना जायज़ नहीं है और ऐसे लोगों से कता ताल्लुक़ी की जा सकती है। और अगर इन मखसूस लोगों के इस अमल की कोई माकूल शरई बुनियाद मौजूद है तो वो वाज़ेह की जाए। और फिर जो बाकी का सवाल है उसका हम इनको ये जवाब बताते हैं कि चूँकि हक़ाइक़ का मालूम करना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि आप ये मसला अपने इलाके के उलमा से पूछें। चूँकि हक़ाइक़ का मालूम करना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि आप ये मसला अपने इलाके के उलमा से पूछें और फिर जिस तरह वो आपकी रहनुमाई करें उसी तरह उस मसले को हल कर लिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सवाल
کا جو ہم نے آپ کو ایک مختصراً لیکن ڈیٹیل جو آپ بتایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، کوئی آپ کے کوئی حاجات ہیں، کوئی شرعی معاملات ہیں، تو آپ ہم سے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔